Hello students, today we start with new topic need and scope of taxonomy. Let's start our topic. Study of systematics is very useful to mankind. तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए. The large number of plants and their diversity cannot be comprehended in isolation. जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की, तो उसको जो है हम जो है आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते हैं. There are more than 1 million species of animals and 500,000 species of plant described and several more to be discovered yet. तो अभी तक जो है 1 मिलियन स्पीसीज जो है एनिमल की जो है अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी है, उनके बारे में पता लगाया जा चुका है, और 500,000 स्पीसीज जो है प्लांट्स की डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, और सेवरल मोर टू बी डिस्कवर्ड येट. और इतनी ही या इससे ज़्यादा जो है स्पीसीज आगे भी फ्यूचर में जो है डिस्कवर्ड की जा सकती हैं. बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनके बारे में जो है पता लगाया जा सकता है. टैक्सोनोमिस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा एंड फना. जो टैक्सोनोमिस्ट हैं वो जो है मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड फ्लोरा और फना का. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द रिकॉर्ड इज प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम फॉर प्लांट्स. जो रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ हर्बेरियम. तो हर्बेरियम के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, तो हर्बेरियम की फॉर्म में इसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है. ये साउंड नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमी इज एक्सपेक्टेड बाय साइंटिस्ट वर्किंग इन दी डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी. जो साइंटिस्ट जो है डिफरेंट फील्ड में जो है काम कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो उनको जो टैक्सोनॉमी का जो है स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है. नेक्स्ट, मल्टीपल रोल ऑफ सिस्टेमेटिक्स, और हम बोल सकते हैं यूटिलिटी ऑफ सिस्टेमेटिक्स और टैक्सोनॉमी. तो किस तरीके से जो सिस्टेमेटिक्स जो है अपना जो है बेनिफिशियल होता है, किस तरीके क्या रोल रहता है सिस्टेमेटिक्स का, तो उसके बारे में बताया गया है. फर्स्ट, इन डाइवर्सिटी, इट प्रोवाइड अस ए नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ. तो ये हमें प्रोवाइड करता है नॉलेज जो है डाइवर्सिटी के बारे में प्लांट्स और एनिमल्स की. अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स और एनिमल है उनका नॉलेज हमें इससे मिलता है. सिस्टेमेटिक्स एट वन टाइम वाज कंसिडर्ड टू बी ड्राई एंड बोरिंग सब्जेक्ट विद लिटल रेलेवेंस टू ह्यूमन लाइफ. तो ये जो है ह्यूमन लाइफ से इसकी जो बहुत कम रिलेवेंस होती है, तो पहले इसको जो है बहुत ही ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता था. बट नाउ नेसेसिटी ऑफ सिस्टेमेटिक इज फेल्ट इन एवरी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. लेकिन आजकल जो है इसकी इम्पोर्टेंस को जो है समझा गया है. हर एक जो फील्ड है बायोलॉजिकल साइंस की, वहाँ पर इसके बारे में जो है इस जो है इम्पोर्टेंस को जाना जाता है. It gives us information about the evolution which occurred among the living organism by knowing the distinction, affinities, habits and habitats. तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के बारे में. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इवोल्यूशन है उसके बारे में हमें पता चलता है, और हम उसके जो डिस्टिंक्शन के बारे में जान सकते हैं, एफिनिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, और हैबिट और हैबिटाट के बारे में भी हम उसके जो है जान सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेज. तो ये जो सिस्टेमेटिक्स है या टेक्सोनॉमी जो है, तो इससे जो है हम रिलेशनशिप जो है हम पता लगा सकते हैं अदर ब्रांचेज के साथ भी जो है ऑर्गेनिजम्स की. इट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. तो ये जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो दूसरी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, उसके लिए भी. एग्जाम्पल, ए प्लांट इकोलॉजिस्ट शुड बी फैमिलियर विद नेम्स ऑफ द प्लांट्स, देयर हैबिट एंड हैबिटाट. तो एग्जाम्पल देके बताया गया है कि जो प्लांट इकोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको वो फैमिलियर होने चाहिए प्लांट्स के नेम के साथ, उनके हैबिट और हैबिटाट के बारे में. मतलब उनको इन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, प्लांट्स के नेम का भी, और हैबिट, कौन से हैबिट्स उनकी होती हैं प्लांट्स की, और कौन से हैबिटाट में वो पाए जाते हैं, तो वो उनको जो है नॉलेज होना चाहिए. नो इकोलॉजिकल सर्वे कैन बी कैरिड आउट विदाउट द नॉलेज ऑफ सिस्टेमेटिक्स. कोई भी इकोलॉजिकल सर्वे जो है नहीं किया जा सकता है सिस्टेमेटिक्स के नॉलेज के बिना. तो ये था रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेज. तो उसमें भी सिस्टेमेटिक्स जो है हेल्प करती है. अदर ब्रांचेज में क्या रिलेशनशिप्स है बायोलॉजी की, तो वो भी इससे जो है क्लियर होता है. नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, अप्लाइड बायोलॉजी. इट हैज़ ए ग्रेट रोल ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी आल्सो, फॉर अप्लाइड बायोलॉजी आल्सो. तो इसका जो है अप्लाइड बायोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा रोल है. द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्लांट्स कैन बी चेक. तो अप्लाइड बायोलॉजी में जो है हार्मफुल प्लांट्स की जो इंफॉर्मेशन है, तो उसके बारे में भी हमें जो है इससे पता चलता है सिस्टेमेटिक्स के द्वारा कि कौन कौन से प्लांट्स जो है हार्मफुल हैं और कौन कौन से जो है बेनिफिशियल हैं. तो उसी तरीके से हम उनको फिर अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. नाउ
कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, रोल इन प्लांट ब्रीडिंग। सिस्टेमेटिक्स जो है ये प्लांट ब्रीडिंग में भी हेल्प करती है। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्मफुल पेस्ट एंड देयर कंट्रोल हेल्प इन द प्लांट प्रोटेक्शन। तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना हार्मफुल पेस्ट को और उनके कंट्रोल करने में भी ये जो है प्लांट की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मतलब जब हम पेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं तो उनको हम जो है उनसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड and selected for breeding work in the country to increase the yield and for production of the disease resistant varieties। तो बहुत सारी इकोनॉमिकल वैरायटीज़ को हम जो है स्टडी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम ब्रीडिंग वर्क के लिए जो है, और ये किया भी जा रहा है पूरी कंट्री के अंदर, जिससे जो है इंक्रीज की जा रही है यील्ड, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ तैयार की जा रही है और जो है यील्ड जो है बढ़ जाए, प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए, हमारे जो क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स हैं, फसलें जो हैं उनकी यील्ड बढ़े और साथ ही साथ ऐसी वैरायटीज़ हम उनकी क्रॉप्स की तैयार करें जो डिजीज रेजिस्टेंस हैं, जिनके ऊपर बीमारियां कम लगती हैं। तो उस तरीके की वैरायटीज़ भी हम इसके थ्रू जो है तैयार करवा सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका मेन रोल रहता है सिस्टेमेटिक्स का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है सिस्टेमेटिक्स का, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ जो है उसमें भी जो है बहुत सारी जो है बीमारियों से प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करेगा। सिस्टेमेटिक्स इज आल्सो यूजफुल इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट हेल्प इन द कंट्रोलिंग द एपिडेमिक डिजीज। तो जब हम एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे इंसेक्ट्स की, पेस्ट की, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं एपिडेमिक डिजीज़। तो जो एपिडेमिक डिजीज़ हो जाती हैं तो उनको जो है रोका जा सकता है जब हम एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे इंसेक्ट्स की और पेस्ट की। एग्जाम्पल मलेरिया, डेंगू फीवर एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मलेरिया की जो बीमारी है मस्कीटोज़ के द्वारा फैलती है। तो जब हम इसकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे तब भी हम जो है मलेरिया के लिए कोई जो है दवाई बना सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है मलेरिया के बचाव के लिए। और इसी तरीके से डेंगू फीवर से बचने के लिए भी जो है बहुत सारी दवाइयाँ जो है तैयार की गई। इसलिए ह्यूमन हेल्थ को जो है मेंटेन करने में जो है और हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने में भी सिस्टेमेटिक्स का मेन रोल रहता है। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। नॉलेज ऑफ सिस्टेमेटिक्स इज आल्सो हेल्पफुल इन दी हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो ये जो हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में भी जो है इसका नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है। Several ornamental plants have been introduced due to the proper identification and nomenclature। तो बहुत सारे जो है ornamental plants को इंट्रोड्यूस किया गया है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के द्वारा। जब उनको आइडेंटिफाई किया गया और नोमेनक्लेचर किया गया तो बहुत सारे जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है उसके थ्रू जो है तैयार किए गए। इट्स नॉलेज इज आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टडी द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एरिया टू नो द लैंड पोटेंशियल। तो इसके नॉलेज से, सिस्टेमेटिक्स के नॉलेज से जो है आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टडी द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एरिया। तो उसके नॉलेज से हम जो है नेचुरल सोर्सेज किसी एरिया में कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम पता लगा सकते हैं और उन नेचुरल सोर्सेज की मदद से हमें जो है उस एरिया की जो लैंड पोटेंशियल है उसके बारे में भी पता चलता है। तो ये तो था सिक्स्थ पॉइंट। अब है सेवन्थ पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी। तो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए जो है इन जो है ऑर्गेनिज्म की जो है आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको तभी तो हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर जब हमें पता ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज नेसेसरी। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है एंड सिस्टेमेटिक्स हेल्प इन दिस वर्क। और सिस्टेमेटिक्स के द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है किसी एरिया में अगर वो प्रेजेंट हैं तो उससे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम गैदर कर सकते हैं, उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोन्स कॉलीपीडियम इंडिकेट द डिग्री ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो कॉलीपीडियम प्रोटोजोन जहाँ पर ज़्यादा रहेगा
तो उसका मतलब है कि उस एरिया में जो है पोल्यूशन ऑफ वाटर कैसा है, ज़्यादा है, वाटर जो है पोल्यूटेड है उस एरिया का। तो ये जो है इंडिकेटर की तरह काम करेगा कॉलीपीडियम जो है उस वाटर सोर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट, इकोनॉमिकली एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। सिस्टेमेटिक्स आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एज वेल एज मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट। तो इससे जो है हम इम्पोर्टेंट जो हमारे इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट जो हमें दे सकते हैं तो प्लांट्स, उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस जिन प्लांट्स की है, जिनका यूज मेडिसिन बनाने के लिए किया जा सकता है, तो उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।